जिंदगी कोई खबर नहीं होती, लेकिन कभी कभी खबर बन जाती है, आग की तरह फैलती है और शहर में सुर्खियां बन जाती है। लोग चर्चा करते हैं, अनाप शनाप बकते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। कभी कभी तो वो आपको हीरो बना देते हैं और कभी दो कौड़ी का भी नहीं छोड़ते। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरी खुद की जिंदगी ऐसी ही रही है। कुछ भी नहीं था मेरे पास, कुछ भी नहीं। एक अखबार में अदना सा पत्रकार क्राइम बीट कवर करता था। मुजफ्फरपुर से पटना, पटना से बैक टू मुजफ्फरपुर, यही मेरा काम था, मेरा दिनचर्या, रोज की ड्यूटी। खुशियां ही खुशियां थी, किसी चीज की कमी नहीं थी। और फिर एक दिन मेरी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा हुआ। जी हाँ, मेरी शादी हो गई, वो भी एक ऐसी औरत के साथ जिसे मेरा पैसा ही नहीं बल्कि मेरा वजूद भी पूरा नहीं पड़ रहा था। होते ही कुछ लोग जिनका पेट सिर्फ और सिर्फ रुतबे से भरता है। मैं अपनी बीवी की खुराक पूरी नहीं कर पा रहा था। लालची थी मेरी बीवी, खुशबू नाम था उसका। शादी के दूसरे दिन ही उसकी नजर मेरे जीजा डिस्ट्रिक्ट जज देव नारायण चंदेल पर अटकी। पहले मेरी बीवी की नजर अटकी, फिर दोनों में आंखें चार हो गई। और मैं साधारण सा आदमी कब खास हो गया मुझे पता ही नहीं चला। और देखते ही देखते मैं अपने ही जीजा की नजरों में चुभने लग गया, उनकी नफरत का निशाना बन गया। जबकि गुस्सा, नफरत, घृणा, ये सब तो मुझे होना चाहिए। क्यों, आप ही बताइए। जिसकी बीवी को कोई उठा ले जाए तो क्या होगा? भाई साहब, मर्डर हो जाएगा, वो भी दिन दहाड़े। लेकिन नहीं, गुटरगू करते ये दो नाजायज पंछियों के बीच में कबाब में हड्डी जो बन गया था मैं एक जायज पति, इसे खाकर चबाकर फेंकना चाहना, यही तो सोल्यूशन था और यही लॉजिक भी है। क्योंकि देव नारायण चंदेल एक बहुत बड़े वकील और एक बहुत ही अच्छे नामी जज, एक ऐसी शख्सियत जिनके सामने तालाब का मगरमच्छ भी पंगा ना ले। पत्रकार हैं, सबकी खबर रखते हैं, इसलिए जानते हैं कि हमारे जीजा देव नारायण चंदेल कोई सीधे इंसान नहीं थे। ऐसा कोई कुकर्म नहीं है जो उन्होंने नहीं किया, लेकिन उनके सामने वाला, बोलने वाला कोई भी नहीं था। सब डरते थे। गलती से कभी किसी ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ भी लिया तो अगले दिन वो जिंदा रहे, ये तो मुमकिन ही नहीं। इसीलिए मैं भी उनसे कतराता था, दूर दूर रहता था। क्यों सामना करना? जब मेरी बीवी का पक्ष ही मुझे नहीं, तो फिर मैं क्यों अपनी जान जोखिम में डालूं? लेकिन फिर भी एक चीज थी जिसने मुझे उस घर से जुड़ा हुआ था, और वो था अवधेश, मेरा बेटा। जानता हूं वो मेरा खून नहीं था, वो मेरी बीवी के किसी नाजायज रिश्ते की उपज था, लेकिन वो मेरे सामने पैदा हुआ था। मैंने उसे पाला था, उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, इसलिए मेरा उसके साथ बॉन्ड था, कनेक्शन था। वो कहते हैं ना कि जन्म देने वाली मां से पालने वाला बाप बड़ा होता है। बस उसी बॉन्ड के सहारे अपनी जिंदगी जी रहा हूं। लेकिन फिर एक दिन मेरी बीवी घर बार छोड़कर चली गई और अवधेश को साथ ले गई। लेकिन फिर भी मेरी नजर अपने बेटे से कभी नहीं हटी। जब भी मौका मिला मैं उससे मिल लेता था, हमेशा मिलता रहा। लेकिन न जाने मेरी बीवी ने मेरे बेटे को कौन सी पट्टी पड़ा दी कि अवधेश की नजर में मैं बुरा बन गया। वो मुझसे नफरत करने लग गया और उस लंका के रावण देव नारायण चंदेल को अपना भगवान मानने लग गया। पर मेरे फर्क नहीं पड़ता, ना मुझे गुस्सा आया। मुझे तो खौफ ये था कि जब उस लंका में आग लगेगी तो कहीं उस लंका की आग की लपेट में मेरा बेटा अवधेश ना आ जाए। इसलिए बस यही कोशिश करता रहता हूं कि किसी भी तरह उसे उस जहन्नुम, उस घटिया लंका से बाहर निकाल लूं, ताकि किसी दिन मेरा बेटा कोई खबर ना बन जाए। बाप होने का फर्ज निभा रहा हूं क्योंकि अपने बेटे से प्यार जो करता हूं, कोशिश करूंगा कि उसे खबर ना बनने दूं। बाकी जैसी ईश्वर की इच्छा।